इस सेशन में हम सीखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जो बैंक्स एग्जाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। यह पूरा टॉपिक अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशंस पर है ताकि हम आंसर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकें। सिंपली नंबर जो अर्थमेटिक वेरियस ऑपरेशन के हैं वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक्सेट्रा। इन सभी आंसर्स को फाइंड आउट करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले हम बेसिक्स रूल को जानते हैं। हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अर्थमेटिक के बेसिक्स ऑपरेशंस हैं वो हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हम इसे सिंप्लीफिकेशन में कैसे यूज करेंगे? आई होप आप लोगों ने स्कूल डेज में सीखा होगा बोर्ड मास रूल के बारे में, है ना। तो जब हम सिंप्लीफिकेशन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज एक्सेट्रा जब इनको यूज करते हैं तो हम बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग इसको यूज करते हैं। बोर्ड मास, है ना, हम सबने पढ़ रखा है ये रूल बोर्ड मास। यहाँ पर बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स, बी स्टैंड फॉर brackets, O stand for order of operations, D stand for division, M stand for multiplication, A stand for addition and S stand for subtraction। यानी कि अगर हमें कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन एग्जाम में दिया गया है तो हम सबसे पहले उस क्वेश्चन में ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर कोई नंबर, कोई डिजिट अगर आपको कुछ ब्रैकेट्स में दिया गया तो हम उसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। हर तरफ किसी भी तरह की ब्रैकेट्स हो सकती है। सेकेंड है ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस। जैसे कि कई नंबर्स हम लोगों के पास सिंप्लीफिकेशन में होते हैं पावर्स वाले, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, या फिर 4/5 ऑफ 60। इस तरह के जो नंबर्स या ऑपरेशंस हम लोगों के पास होते हैं वो उसके बाद हम सेकेंड नंबर पे उनको सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देन ऑर्डर ऑफ, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, अगर कोई डिवीजन का सिंबल बीच में दिया गया है 2 नंबर्स के तो हम उनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन करेंगे। हम इस बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व करेंगे ताकि जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है और सही आंसर है हम उसे फाइंड आउट कर सके। तो आप इन 6 स्टेप को, फर्स्ट स्टेप ब्रैकेट, सेकंड स्टेप ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेशंस, थर्ड स्टेप है डिवीजन, फोर्थ मल्टीप्लिकेशन, फिफ्थ एडिशन एंड सिक्स्थ सब्ट्रैक्शन। अगर आप इन 6 स्टेप को फॉलो कर लेते हैं तो आप सिंपली अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप इस रूल के अकॉर्डिंग अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है वो सही आएगा। अगर आप नहीं फॉलो करोगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर नहीं होगा, वो रॉन्ग आंसर होगा। तो ये बेसिक रूल है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का। ये रूल सिंप्लीफिकेशन पर ही अप्लाई नहीं होता, ये एप्टीट्यूड के और भी टॉपिक्स जैसे कि टाइम एंड वर्क या प्रॉफिट एंड लॉस में भी अप्लाई होता है। और ना कि ये जो रूल है ये सिर्फ मैथमेटिक में ही नहीं अप्लाई होता, ये मैथमेटिक में ही नहीं फॉलो किया जाता, ये साइंस, फिजिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजी, उसमें भी ये फॉलो या अप्लाई होता है। तो आइए सीखते हैं कि हम इन रूल को कैसे फॉलो करेंगे। बोर्ड मास को अप्लाई करने के लिए अलग अलग मेथड है, जैसे कि यूनिट डिजिट मेथड, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत यूज होता है, और एक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल रूट। तो आइए हम क्वेश्चंस में सीखते हैं कि हम इन्हें कैसे अप्लाई या यूज करेंगे। तो हम इस बोर्ड मास रूल को कैसे अप्लाई करेंगे आइए सीखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है आपको, 38.735 प्लस 9.637 माइनस 5.20। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी इसको सॉल्व कर आएगा वो राइट आंसर इन ऑप्शन में से होगा। जनरली हम इसे करेंगे सॉल्व 38.735 प्लस 9.637 माइनस 5.20, ये प्लस है तो हम इसे ऐसे ऐड करेंगे, है ना। 5 प्लस 7 12, 2 डिजिट है लास्ट में, 0 12, लेकिन ये तो माइनस है ना, तो हम माइनस का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। 5 प्लस 7 12 माइनस 0
12. 1 carry forward. 1 plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 minus 0 7. ठीक है. 7 plus 6 13, 13 minus 2 11. 1 carry forward. 1 plus 8 9, 9 plus 9 18, 18 minus 5 13. और 1 plus 3 4. ऑप्शन सेकेंड है इसका राइट आंसर. ये मेथड ठीक है करने के लिए. आंसर भी हम लोगों के पास राइट आया, लेकिन अगर हम एग्जाम में ये फॉलो करेंगे प्रोसीजर तो ये टाइम टेकिंग भी है, लेंथी भी है ना. तो हम वो मेथड फाइंड आउट करेंगे जो क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर सके. तो आप इसे इस मेथड से सॉल्व नहीं करोगे. ठीक है. बोर्ड मास रूल में जो रूल है वो है कि पहले एडिशन होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होगा. ठीक है. लेकिन ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में. तो हम इसे इजीली सॉल्व करने का वे देख लेते हैं कि हम इसे किस तरह से स्मार्ट वे में सॉल्व करेंगे. तो हम सबसे पहले यूनिट प्लेस को ऐड करेंगे, फिर 10 प्लेस को ऐड करेंगे. ठीक है. लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है ये डेसिमल का क्वेश्चन है ना. तो आफ्टर डेसिमल जो डिजिट है हमें उसका ध्यान रखना है कि क्योंकि फर्स्ट जो नंबर है उस पे आफ्टर डेसिमल डिजिट है वो 3 है. सेकेंड डिजिट में भी आफ्टर डेसिमल जो नंबर है ये डिजिट है वो 3 है, लेकिन जो थर्ड नंबर है जो उसमें आफ्टर डेसिमल जो डिजिट दे रखे हैं हमें वो 2 है. तो हमें जो इन डेसिमल नंबर्स का बैलेंस करना पड़ेगा. तो मैं इसको भी 3 बना लेती हूँ और अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करती हूँ. इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं. 5 plus 7 12, 12 minus 0 12. 1 carry. Plus 3 4, 4 plus 3 7, 7 minus 0 7. 7 plus 6 13, 13 minus 2 11. 1 carry forward. Decimal. 1 plus 8 9, 9 plus 9 18, 18 minus 5 13. 1 plus 3 4 plus 0 4. आपने देखा कि मुझे पेपर पे कुछ भी लिखना नहीं पड़ा है ना. मैंने दोबारा से इन नंबर को लिखा नहीं है, मैंने डायरेक्ट ही इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है. तो आप भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए ताकि आपका जो टाइम है पेपर में वो कम लगे, एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सके. तो हम इन्हें कुछ और एग्जांपल्स पर या कुछ और क्वेश्चंस पर अप्लाई करके देखते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है -686.86 प्लस 1238.19 प्लस 887.39 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1298.45. तो अगर हम इस पे अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशन ऐड करें और तो अगर हम इस पर बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उन्हें देख लेते हैं. जो फर्स्ट नंबर है उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 2 है, सेकेंड नंबर में भी 2 है, थर्ड में भी 2 है और इज इक्वल टू के बाद है उसमें भी 2 है. तो हमें इन्हें इक्वल करने की जरूरत नहीं है. तो अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है कि इन सब में क्या माइनस करें हमारे पास ये आंसर फाइंड आउट हो. हमें इस क्वेश्चन में आंसर को पहले ही दिया गया है, लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क वाला प्लेस फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर क्या नंबर या डिजिट्स रहेगा. तो स्टार्ट करते हैं इसको. तो आप चाहो तो जो इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर है आप उसे लेफ्ट साइड पे लेके आ सकते हो. आपको पता होगा जब हम इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो नंबर है अगर उसे लेफ्ट साइड लेके आते हैं, जो लेफ्ट पे राइट पे लेके जाते हैं तो जो उनके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं. यानी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव में है, प्लस में है, अगर हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, है ना. तो आप चाहो तो इसे इस तरफ लिख सकते हो, लेकिन मैं इसे डायरेक्ट ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ. तो यहाँ पर है हमारे पास -6 प्लस 8, -6 और प्लस 8 2, 2 प्लस 9 11, 11 minus 5 6. तो जो हमारे पास 10 डिजिट आया कैलकुलेट करके वो आया 6. नेक्स्ट नंबर है हमारे पास -8 प्लस 9 1, 1 प्लस 3
4, 4 minus 4 0। अब 2 नंबर्स के बाद ये डेसिमल था, तो हम डेसिमल यहाँ लगा देते हैं। नेक्स्ट है -6 प्लस 8 2, 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 8 1। नेक्स्ट है -8 प्लस 3, -8 और प्लस 3 -5, -5 प्लस 8 3, 3 minus 9, 3 minus 9 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ 3 था तो हम इसे 13 बनाएंगे, 1 बोरो करेंगे और ये 8 7 रह जाएगा और ये 13 हो जाएगा। 13 minus 9 4। ठीक है, नेक्स्ट है -6 प्लस 2, माइनस के 4, -4 प्लस 7 3, 3 minus 2 1। नेक्स्ट यहाँ 1 है या 0 है, -0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 माइनस 1 0। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया वो ये आया। फोर्थ ऑप्शन है हम लोगों के पास, वह राइट आंसर है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैंने बिना पेपर पे लिखे ही आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो आप भी इजी वे रखें, इजी मेथड रखें ताकि आप इजीली इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 3/5 प्लस 1 3/9 इज इक्वल टू 4 6/5 माइनस क्वेश्चन मार्क। हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अभी जो क्वेश्चन दिया गया है, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है ना, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस, ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है वो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर हम इसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करें, पहले हम इन मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम इसे फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम ये सिंप्लीफाई करें तो आप सबको पता होगा कि ये सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको इंटीजर पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो मल्टीप्लाई करके आता है उसमें न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करते हैं, है ना। तो 5 × 3 15, 15 प्लस 3 18/5। ठीक है, तो हम इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले माइनस क्वेश्चन मार्क है तो हम इस माइनस क्वेश्चन मार्क को इधर ले जाते हैं, जो इधर का पार्ट है उसको इस तरफ लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आंसर को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। 4 6/5 ये प्लस है तो इधर जाके -3 3/5 -1 3/9। अब हम ये सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 × 4 20, 20 प्लस 6 26/5 माइनस 5 × 3 15 प्लस 3 18/5 माइनस 9 × 1 9 प्लस 3 12/9। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो सबसे लीस्ट नंबर रहता है, तो 5 5 और 9 का लीस्ट नंबर है 45। ठीक है, अब हम जो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम जो हमने लिया यहाँ पर उसको इससे डिवाइड करेंगे। 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9, और देन जो 9 आया उसे 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 26 × 9 माइनस 18 × 9 माइनस, अब 9 45 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हम इन्हें डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं कि 26 माइनस 18 8/5, 8/5 माइनस 12/9। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये होगा 72 माइनस 60 डिवाइड बाय 45। तो इसका आंसर आएगा 12/45, यानी कि ये इसका राइट आंसर है 12/45। लेकिन ये प्रोसेस काफी लेंथी है, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ रही है ना। आप यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो इस स्टेप के बाद भी। 26 डिवाइड बाय 5 और 18 डिवाइड बाय 5 ये इनका जो है सेम है,
तो हम इसको डायरेक्ट 26 माइनस 18/5 लिख सकते हैं और माइनस 12/9। तो 26 माइनस 18, 8/5 माइनस 12/9। इनका एलसीएम लोगे तो 45 एलसीएम लोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 मल्टीप्लाई 8 72 माइनस इसको इससे डिवाइड करोगे तो 5 मल्टीप्लाई 12 60 12/45। आप क्वेश्चन को इस तरह से कर लो और चाहे इस तरह से कर लो तो आंसर सेम ही आने वाला है। लेकिन अगर हम इस मेथड को फॉलो करते हैं तो ये लेंथी प्रोसेस है। अब हम देखते हैं कि इसको हम इजी प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करने वाले, हम जो इजी वे है हम उस तरीके से करते हैं कि जो यहाँ पर इंटीजर पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, हम उसे स्प्लिट कर देते हैं। यानी कि जो इस मिक्स फ्रैक्शन में इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को स्प्लिट कर देते हैं। वो कैसे? 4 + 6/5, ठीक है, -3 3/5, माइनस का निशान है यहाँ पे, -1 -3/9, ठीक है। अब हम इसके बाद है कि जो इंटीजर पार्ट है उसे अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 -3 1 1 -1 0, तो जो इंटीजर पार्ट है वो हुआ 0 प्लस 6/5 -3/5 -3/9, 6/5 -3/5 -3/9, ठीक है। अब इनका एलसीएम लेंगे हम 45 और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 9 से, 3 को 9 से और 3 को 5 से, ठीक है। तो 6 को 9 से किया 54 माइनस 3 को 9 से किया 27 माइनस 3 को 5 से किया 15, एलसीएम है 45। ऑलराइट, 54 माइनस 27 माइनस 15, ओके। तो अब आपने देखा कि हम जब इसको ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे थे तो वहां पे यहाँ था 26 × 9 है ना, 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो टिपिकल है, उसको वो टाइम लग जाएगा कैलकुलेट करने में भी, लेकिन 6 को 9 से मल्टीप्लाई करना इजी है। तो हम अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर लेते हैं। अब आप इसे माइनस करें तो 27 माइनस 15 12/45, ठीक है। तो जो क्वेश्चन मार्क वाली जगह आया है वो आया है 12/45, ओके। यानी कि जो ये पार्ट निकला हमारे पास निकला है 12/45। अपनी कैलकुलेशंस को इजी कर लीजिए। हाँ, नो डाउट कि लेंथी है प्रोसीजर, लेकिन टाइम कम लगेगा इसमें, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो कैलकुलेशन है बहुत इजी है। आप अगर 48 को 18 से मल्टीप्लाई करो तो नहीं कर सकते, लेकिन 18 को 8 से मल्टीप्लाई करना इजी है ना। तो आप अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लीजिए ताकि आप जल्दी से आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप इस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शंस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और क्विकली आंसर्स को फाइंड आउट कर लीजिए।